गुड आफ्टरनून। एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल शहदाब खान इंग्लिश क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम इस टेंस सीरीज की अगली कड़ी में फ्यूचर परफेक्ट टेंस पढ़ने वाले हैं। आज के हमारे इस वीडियो में हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस के बारे में जानेंगे। फ्यूचर परफेक्ट टेंस के अंदर क्रिया का रूप क्या लगाते हैं वो जानेंगे। फ्यूचर परफेक्ट टेंस के अंदर क्रिया का रूप जो है वो करेक्ट फॉर्म, सेंटेंस के अंदर ब्लैंक दिया हो, खालिस्तान दिया हो, रिक्त स्थान दिया हो तो उसमें कैसे सही फॉर्म क्रिया का भरें वो हम आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं। और आज के वीडियो में हम ये भी जानेंगे कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस का वाक्य दिया हो तो उसको पहचानेंगे कैसे पहचानें कि यह वाक्य फ्यूचर परफेक्ट टेंस का है। ये सारी बातें हम आज के वीडियो में सीखने वाले हैं। और अंत में हम फ्यूचर परफेक्ट के जो सेंटेंस है हिंदी के उनको इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करें वो भी हम कुछ एक दो सेंटेंस के माध्यम से वो भी हम सीखने वाले हैं। जो लोग भी हमारे चैनल पर नए हैं, जिन्होंने भी हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, वो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उनको ये सारी चीजें बहुत ही आसानी से उपलब्ध हो जाएं, उनको ये सारे वीडियोज आसानी से प्राप्त हो जाएं। उनको अपने नोटिफिकेशन के अंदर भी बेल आइकन को जब प्रेस करते हैं तो वो ऑल नोटिफिकेशन वाला बटन जो है उसको क्लिक करें ताकि उनको सारी नोटिफिकेशन तुरंत मिले। तो आज के लिए जो हमारा वीडियो है अब उसको शुरू करते हैं। आइए चलते हैं स्क्रीन पर। फ्यूचर परफेक्ट टेंस यानी वही फ्यूचर में होने वाले जो एक्शंस हैं उनको डिनोट करने वाला टेंस, और फ्यूचर में ऐसे जो एक्शंस जो फ्यूचर में कंप्लीट हो चुके होंगे किसी निश्चित टाइम पर। इस टेंस के अंदर एक पर्टिकुलर टाइम दिया होता है कि इस टाइम तक ये कार्य हो चुका होगा। तो ऐसे कुछ जो सेंटेंस होते हैं या ऐसी जो बातें होती हैं कि इस समय तक ऐसा हो चुका होगा या इस समय तक ये कर चुके होंगे या इस समय तक हम वहां जा चुके होंगे, वहां से आ चुके होंगे, इस तरह के जितने भी सेंटेंसेस हैं, इस तरह के जितने भी सेंटेंस जिसमें ये बताया जाए कि हम कोई काम कर चुके होंगे उनको बताने के लिए फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यूज किया जाता है। और फ्यूचर परफेक्ट टेंस के अंदर करेक्ट फॉर्म की बात करें तो इस टेंस के अंदर करेक्ट फॉर्म लगाई जाती हैं विल हैव और शैल हैव, और वेयर जो वर्ब है उसकी थर्ड फॉर्म लगाई जाती है, पास्ट पार्टिसिपल लगाया जाता है। अब कई बार क्या होता है कि सेंटेंस के अंदर एक्शन जो है वो एम्फेसाइज्ड होता है। जब एक्शन एम्फेसाइज्ड हो तब क्रिया का रूप उल्टा कर देना है। यानी जब बात हम मॉडल्स की कर रहे हो, जब सेंटेंस के अंदर बात पे जोर दिया जा रहा हो तब हमें क्या कर देना है, जो आई और वी हैं उनके साथ में तो विल हैव कर देंगे और बाकी के साथ में शैल हैव कर देंगे। लेकिन नॉर्मल वाक्यों के अंदर क्या करना है, जनरल सेंटेंस यानी नॉर्मली टेंस के हिसाब से अगर हम कोई सेंटेंस में करेक्ट फॉर्म फिलअप कर रहे हैं तो हमें ध्यान रखना है कि फर्स्ट पर्सन जो हमारा है, फर्स्ट पर्सन आई और वी होते हैं, इनके साथ में शैल हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म, और अदर पर्सन जितने भी हैं, सेकंड पर्सन है चाहे वो थर्ड पर्सन है, उनके साथ में विल हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। तो आपने समझ लिया होगा कि आज का जो हमारा टॉपिक है वो फ्यूचर परफेक्ट है और इसके अंदर क्रिया का रूप क्या लगाते हैं। तो क्रिया का रूप आपको समझ में आया होगा कि फर्स्ट पर्सन आई और वी आ जाए तो शैल हैव लगा देंगे और बाकी के साथ में विल हैव लगा देंगे, और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म दोनों में लगनी है। तो बात करें पहचानने की, एडवर्ब्स की, तो कैसे पहचाने कि ये सेंटेंस फ्यूचर परफेक्ट का ये है। यानी इंग्लिश में कोई सेंटेंस दिया है और उसमें हमें पूछ रहा है कि ब्लैंक दे दे, मान लो खालिस्तान दे दिया और क्रिया का रूप पूछ रहा है। ऐसा कंपटीशन एग्जाम्स में पूछा जाता है। बहुत सारे कंपटीशन एग्जाम्स के अंदर सेंटेंस में ब्लैंक दे देते हैं और नीचे 4 ऑप्शन दिए होते हैं कि इनमें से 4 में से कौन सा करेक्ट फॉर्म जो है वो क्रिया का इस सेंटेंस में आएगा। तो पहले हमें उसमें ये पता होना जरूरी है कि ये सेंटेंस कौन से टेंस का है, तभी उसमें हम उसका जवाब दे पाएंगे। तो हमें उस सेंटेंस का जवाब तब मालूम होगा जब उसके टेंस का हमें पता होगा। तो हमें टेंस कैसे पता चले, तो इस टेंस को पता करने के लिए हर टेंस के अंदर एडवर्ब्स होती हैं। तो इस टेंस के अंदर फ्यूचर परफेक्ट टेंस के अंदर एडवर्ब क्या होगी, बाय और टाइम, यानी बाय प्लस टाइम। बाय के साथ में कोई भी समय दिया होगा फ्यूचर का तो वह वाक्य फ्यूचर परफेक्ट का होगा। कौन से टेंस का हो जाएगा, फ्यूचर परफेक्ट का। और फिर ऐसे किसी सेंटेंस में जिसमें बाय के साथ समय दिया हुआ है या बाय के साथ समय किस रूप में, जैसे बाय प्लस टुमारो यानी बाय टुमारो, बाय द नेक्स्ट मंडे, बाय द नेक्स्ट संडे, बाय के साथ में दिनों के नाम आ जाए संडे मंडे, या बाय के साथ में मंथ्स के नेम आ जाए यानी बाय प्लस नेम ऑफ द मंथ, बाय प्लस नेम ऑफ द डेज, और बाय प्लस नेम ऑफ द ईयर, सॉरी बाय प्लस ईयर आ जाए यानी बाय के साथ में सन दिया हुआ है फ्यूचर का, जैसे बाय 2022, बाय 2022, बाय 2021, इस तरह से अगर सेंटेंस में दिया हुआ आ जाता है
तो हम पहचान लेंगे कि वो सेंटेंस फ्यूचर परफेक्ट का है, और उसके अंदर फिर हम देखेंगे सेंटेंस का सब्जेक्ट अगर आई या वी है तो शैल हैव और थर्ड फॉर्म लगाएंगे, और अगर सब्जेक्ट वी आई और वी के अलावा कोई भी सब्जेक्ट है, आई और वी नहीं है उसके अलावा कोई भी है, सबके साथ में क्या लगा देंगे, विल हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो इस तरह से हमें चार ऑप्शन जो दिए हुए होंगे उनमें पता चल जाएगा कि इस क्रिया का रूप इस सेंटेंस में क्या लगाएंगे। या तो अगर आई और वी होगा तो शैल हैव हो जाएगा, और आई और वी नहीं होगा तो विल हैव हो जाएगा। लेकिन कई बार सेंटेंस इस तरह का होता है जहां मॉडल्स की बात आती है, हम इस सेंटेंस में, इस टेंस के अंदर हम साथ में मॉडल्स को भी क्लियर कर रहे हैं। फ्यूचर जो हमने टेंस शुरू किया था, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, तब से हम इस सीरीज के अंदर इस मॉडल को भी हमने थोड़ा सा शामिल कर लिया है, क्योंकि विल और शैल जो है वो एक मॉडल का भी काम करते हैं। तो इसलिए जब इस टेंस के कोई सेंटेंस में किसी एक्शन पर जोर दिया जा रहा हो, एम्फेसाइज किया जा रहा हो, तब बात उल्टी हो जाती है। तब क्या करना है, आई और वी के साथ विल हैव कर देंगे, और अदर पर्सन जितने भी हैं सबके साथ में शैल हैव कर देंगे। क्या ध्यान रखना है, अगर बात पर जोर दिया जा रहा है, एम्फेसाइज किया जा रहा है, किसी सेंटेंस को एम्फेसाइज किया जा रहा है, किसी कार्य को एम्फेसाइज किया जा रहा है किसी सेंटेंस में, तो उसमें सब्जेक्ट अगर आई और वी हो तो आपको विल हैव कर देना है, और बाकी में शैल हैव कर देंगे। लेकिन जनरल सेंटेंस अगर हो, जनरल टेंस की बात करें, सामान्य वाक्यों की बात करें, तो वहां आपको आई और वी के साथ में शैल हैव लगाना है, आई और वी के साथ में शैल हैव लगाना है, और बाकी जितने भी सब्जेक्ट होंगे, चाहे वो सेकंड पर्सन हो, थर्ड पर्सन हो, सबके साथ में विल हैव लगाना है और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। तो ये तो क्रिया का रूप हो गया। अब बात करते हैं कुछ एग्जांपल्स की, हम समझ लेते हैं। जैसे एग्जांपल देखिए, आई ब्लैंक ब्रैकेट में फिनिश दिस टेंस सीरीज बाय द एंड ऑफ दिस मंथ। अब इसमें आप देख रहे हैं बाय द एंड ऑफ दिस मंथ, यानी इस महीने के अंत तक ये समय दे दिया है, फ्यूचर परफेक्ट का पता चल रहा है, तो आई भी दिया हुआ है, आई के साथ क्या लगाएंगे, शैल हैव लगा देंगे, और फिनिश की थर्ड फॉर्म फिनिश्ड यानी पास्ट पार्टिसिपल हो जाएगा फिनिश्ड। तो ये हो जाएगा आई शैल हैव फिनिश्ड दिस टेंस दिस टेंस सीरीज बाय द एंड ऑफ दिस मंथ। इसी तरह से अगला सेंटेंस आप देख सकते हैं, वी ब्लैंक ब्रैकेट में स्टडी दिस टॉपिक, वी ब्रैकेट में आप देख रहे हैं वी, ध्यान दीजिए, वी ब्लैंक ब्रैकेट में है स्टडी दिस टॉपिक बाय द नेक्स्ट मंडे। तो ये हमारा सेंटेंस है, इसके अंदर भी सब्जेक्ट वी है और बाय प्लस टाइम है, तो पहचान लेंगे वी के साथ शैल हैव आएगा, सब्जेक्ट वी है तो शैल हैव आएगा, लेकिन क्यों आएगा, क्योंकि इसमें बाय के साथ में मंडे दिया हुआ है, तो बाय मंडे ये पहचान हो गई है, इस वजह से इसमें शैल हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म स्टडीड आ जाएगा। तो हो जाएगा वी शैल हैव स्टडीड दिस टॉपिक बाय द नेक्स्ट मंडे। इसी तरह से अगले सेंटेंस की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस में ही ब्लैंक, आप देख रहे हैं ही ब्लैंक, फिर ब्रैकेट में है कंप्लीट हिज टारगेट बाय जून 2021। अब आपने देखा बाय के साथ जून दिया है और 2021 दिया हुआ है, तो मतलब ये बाय के साथ में फ्यूचर का ईयर भी दिया हुआ है और जून भी दिया हुआ है, महीने का नाम भी दिया हुआ है, तो बाय के साथ टाइम और ये चीजें दी भी आ जाती हैं, तो वो सेंटेंस फ्यूचर परफेक्ट हो जाता है और उसमें क्रिया का रूप विल हैव या शैल हैव होता है। तो अब यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, ही है, आप देख रहे हैं इसका सब्जेक्ट ही है, तो इसके सब्जेक्ट ही होने की वजह से यहाँ विल हैव आ जाएगा, और कंप्लीट की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, कंप्लीटेड। तो ये हो जाएगा विल हैव कंप्लीटेड हिज टारगेट बाय जून 2021। ऐसे ही एक और सेंटेंस आप देख सकते हैं। अगला सेंटेंस की बात करें तो आप देखें, दे फिर ब्लैंक ब्रैकेट में लर्न और फिर दिस टेंस बाय टुमारो। ये जो टॉपिक है या ये जो टेंस है, इसको वे लोग जो हैं वो कल तक याद कर चुके हैं। बाय टुमारो दिया हुआ है तो आप समझ रहे हैं बाय टुमारो से पता चल रहा है कि ये फ्यूचर परफेक्ट हो गया, और दे इसका सब्जेक्ट होने की वजह से दे थर्ड पर्सन है, तो यहाँ पे विल हैव आ जाएगा। तो दे विल हैव लर्न दिस टेंस बाय टुमारो। तो इस तरह से किसी भी टेंस के अंदर क्रिया का रूप फिलअप किया जा सकता है। अब बात करते हैं ट्रांसलेशन की। इस सेंटेंस के अंदर, इस टेंस में सेंटेंस को ट्रांसलेट कैसे करें इंग्लिश में। मान लीजिए सेंटेंस लिखा हुआ है, वह कल दोपहर तक मुंबई पहुंच चुका होगा, तो आपने देखा इस सेंटेंस की इंग्लिश क्या हो जाएगी, वह यानी ही, ऑफ ही सब्जेक्ट है तो विल हैव आएगा ऑटोमेटिकली क्योंकि ही थर्ड पर्सन है, तो ही विल हैव, और फिर पहुंचने की वर्ब है तो यहाँ पे ही विल हैव रीच्ड, फिर जगह का नाम दिया हुआ ही विल हैव रीच्ड मुंबई बाय, अब दोपहर तक दिया हुआ है तो बाय नून, बाय टुमारो नून, सॉरी, क्या हो जाएगा, ही विल हैव रीच्ड मुंबई, ही विल हैव रीच्ड मुंबई बाय टुमारो नून। ऐसे एक और सेंटेंस आप देख सकते हैं,
कि तुम अगले सोमवार तक गाड़ी चलाना सीख चुके होगे। क्या है अगला सेंटेंस? तुम अगले सोमवार तक गाड़ी चलाना सीख चुके होगे। तो यहाँ पे बात करें इसकी इंग्लिश क्या हो जाएगी? यू, फिर वही है, सेकंड पर्सन आ गया, सेकंड पर्सन थर्ड पर्सन के साथ में विल हैव ही आएगा। तो यू विल हैव लर्न, सीख चुके होगे, सीखने को लर्न कहते हैं। तो यू विल हैव लर्न ड्राइविंग अ कार, यू विल हैव लर्न ड्राइविंग अ कार बाय नेक्स्ट मंडे, बाय द नेक्स्ट मंडे, अगले सोमवार तक, बाय द नेक्स्ट। तरह से किसी भी सेंटेंस की ट्रांसलेशन की जा सकती है। और एक एग्जांपल अगर आप देखना चाहें, सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन में अगर देखना चाहें, हम अगले रविवार तक टेंस के सारे पार्ट कंप्लीट कर चुके होंगे या पूरे कर चुके होंगे। इस सेंटेंस को अगर इंग्लिश में ट्रांसलेट करें तो वी शैल हैव कंप्लीटेड द होल पार्ट्स ऑफ द टेंस बाय द नेक्स्ट संडे, अगले रविवार तक बोला तो बाय द नेक्स्ट संडे। इस तरह से किसी भी सेंटेंस को ट्रांसलेट किया जा सकता है। तो जाने से पहले एक बार फिर से मैं आपसे कहना चाहूंगा, जो भी हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि उन्हें सारे वीडियोस जो हैं वो समय पर मिलते रहें और आप अच्छे से अंग्रेजी के ये जो टेंस, जो जिसको लोग हवा समझते हैं, बिल्कुल भी हवा नहीं है। टेंस बहुत ही आसान होते हैं, बहुत ही ईजी होते हैं। कुछ नहीं समझना होता है टेंस के अंदर। दो चार टेंसों के अंदर कुछ क्रिया का रूप जो है वो थोड़ा बहुत अलग तरीके से ध्यान में रखना है। बाकी सारे टेंसों के अंदर, जैसे हम प्रेजेंट की और पास्ट की बात करें तो प्रेजेंट और पास्ट में दो टेंस छोड़ दीजिए, प्रेजेंट कंटिन्यूअस और पास्ट कंटिन्यूअस। इनके अंदर क्रिया का रूप जो है वो थोड़ा डिफरेंट समझाना पड़ता है, अलग अलग बताना पड़ता है। बाकी में तो सेपरेट इन्हीं में बताना पड़ता है। बाकी में तो सीधे सीधे बताया जाएगा कि थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट हो तो वर्ब का सिंगुलर फॉर्म लगा दो, और बाकी जितने भी सब्जेक्ट है थर्ड पर्सन सिंगुलर को छोड़कर सबके साथ में प्लूरल फॉर्म लगता है। चाहे वहां पर फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर हो, चाहे वो सेकंड पर्सन का सिंगुलर हो या प्लूरल हो, चाहे थर्ड पर्सन का प्लूरल हो, सिंगुलर के साथ में तो लगाते ही वर्ब की सिंगुलर फॉर्म। लेकिन बाकी जितने भी हैं थर्ड पर्सन सिंगुलर को छोड़कर, बाकी जितने भी टेंसेज हैं सबके अंदर थर्ड पर्सन सिंगुलर को छोड़कर अन्य जितने भी सब्जेक्ट होते हैं सबके साथ में ज्यादातर में प्लूरल फॉर्म लगती है। केवल प्रेजेंट कंटिन्यूअस में फर्स्ट पर्सन सिंगुलर के साथ में अलग से वर्ब का फॉर्म होता है, एम लगाया जाता है। ऐसे ही पास्ट कंटिन्यूअस में फर्स्ट पर्सन सिंगुलर और थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ में ऐड हो जाता है, जहां पे सिंगुलर फॉर्म लगती है, वाज लगता है। बाकी किसी टेंस की बात करें तो सारे टेंसों के अंदर थर्ड पर्सन सिंगुलर आ जाए तो वर्ब की सिंगुलर फॉर्म जैसे इज है, वाज है, हैज है या डज है, ये लगाए जाते हैं। और अदर जितने भी सब्जेक्ट होते हैं थर्ड पर्सन सिंगुलर को छोड़कर जितने भी सब्जेक्ट होते हैं उन सब के साथ में डू आ जाता है, या फिर आर आ जाता है, या फिर हैव आ जाता है, या फिर अब पास्ट की बात करें तो उसमें तो वर आ जाता है, और हैड तो सबके साथ में कॉमन है, वो आता ही। इसके अलावा फ्यूचर टेंस की जो बात चल रही है, फ्यूचर टेंस के अंदर विल और सेल का जो नियम है वो इतना ही है। फर्स्ट पर्सन के साथ में विल वाली फर्स्ट पर्सन के साथ में सेल वाली फॉर्म, फर्स्ट पर्सन के साथ में सेल, हैव या जो भी फॉर्म दी हुई होती है उस टेंस की, जैसे फ्यूचर इंडेफिनिट में ओनली सेल होता है, फ्यूचर कंटिन्यूअस में सेल बी होता है, फ्यूचर परफेक्ट में सेल हैव होता है। ऐसे ही बाकी जितने भी सब्जेक्ट होते हैं उन सब के साथ में विल, विल बी या विल हैव का प्रयोग होता है। तो ये हमारा जो आज का टेंस है वो पूरा हो चुका है। आज के हमारे टेंस में हमने जाना कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस के अंदर क्रिया का रूप क्या लगाते हैं, फ्यूचर परफेक्ट टेंस को पहचानते कैसे हैं, क्रिया का रूप कैसे फिलअप किया जाता है ब्लैंक में, और सेंटेंस को ट्रांसलेट कैसे किया जाता है। ये सारी चीजें हमने आज के वीडियो में जानी। तो अब हम इजाजत चलते हैं। जाने से पहले एक बार फिर से कहना चाहेंगे कि हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जो चैनल पर नए हैं वो चैनल सब्सक्राइब कर लें, और जो चैनल पर बने हुए हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद, उनका आभार कि वो हमारे चैनल पर बने हुए हैं। हमारे वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे वीडियो से आप जो कुछ भी सीख रहे हैं उसका हमें बहुत ही आनंद मिलता है और बहुत ही खुशी होती है कि कोई इस वीडियो से कुछ सीख पाता है। और जो कुछ भी आपको कमेंट करना हो वो प्लीज YouTube के इस कमेंट सेक्शन में, यानी जो कमेंट बॉक्स है जो नीचे, उसमें ही करें। और कमेंट अगर आप अच्छे से करेंगे और हमारे चैनल को लाइक या डिसलाइक जो भी आप करते हैं तो उससे हमें एक मोटिवेशन मिलती है। तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर जरूर करें, ताकि हम यूं ही आपके लिए वीडियोस बनाकर लाते हैं। तो इजाजत दीजिए, चलते हैं।